हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडु विद होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन को आज हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हम अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसका यूजेस क्लास 11th में ज्यादातर है। इस पे एक चैप्टर आपको पूरे क्लास 11th में पढ़नी है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 1-2 मार्क्स का ये दिखता है, लेकिन क्लास 12th में 11th में जैसे ही आप जाइएगा 11th में, तो रिडॉक्स रिएक्शन पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को जानने के लिए हमें 1-2 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बना है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों भी क्या है, तो एक रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन भी एक रिएक्शन है जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन भी एक आपका रिएक्शन है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जनरली जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन ये आपको ऑक्सी वर्ड से मिल रहा है, मतलब ये यहां पे जो हम बात करेंगे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड बात करेंगे। रिडक्शन यहां जो हम बात करेंगे, यहां रिड्यूस की बात हो रही है। यहां पे जो चीजें हम यूज करेंगे, अभी हाइड्रोजन यूज करेंगे। ये क्लास 10th बेसिस तक मैं पढ़ा रहा हूं। क्लास 11th में इसका कॉन्सेप्ट, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की से बातें होंगी, रिडक्शन में हाइड्रोजन से रिलेटेड बात होगी। तो चलिए अब इसको आगे हम देखते हैं। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन, अब हम जब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को करना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे क्या होगा? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे ऐड होगा आपको हाइड्रोजन। रिएक्शन में मान लीजिए प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कहीं जाके मिल जा रहा है, मतलब उसके साथ कंबाइन हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीजन कहेंगे। और जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखेगा उसको हम रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम चीजें क्लास, अब यहां पे थोड़ा सा और एक चीज, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का, तब भी ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तब भी ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, अगर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी आपका क्या होगा? रिडक्शन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब तक ये चीजें आपको नहीं ध्यान रहेंगी तब तक आप इस चीज को नहीं बता पाइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लास 11th में जो चीजें हम पढ़ेंगे, हमने बात की कि क्लास 11th में आपको जनरली इस चैप्टर को पढ़ना है। तो जो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, क्लास 11th में जो हमें चीजें पढ़नी है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर पढ़नी है, ठीक है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे जनरली अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये आपका रिडक्शन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो जब तक ये चीजें आपको नहीं पता रहेगी तब तक आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नहीं निकाल पाइएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर से मैं बता देता हूं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन क्या कहलाएगा? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन और लूज का कॉन्सेप्ट हमें अभी नहीं देखना है, ठीक है। चलिए इसका अब हम समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन जनरली क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपका अकर हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हो, उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल की मदद से हम रेडॉक्स रिएक्शन को करना सीख रहे हैं। तो देखिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिख दिया है। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया है। एग्जांपल है MnO2 प्लस HCl आपका फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट साइड MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। आपको याद रखने के लिए, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आप कभी भी जब रेडॉक्स रिएक्शन को करें तो साइड में लिख ले ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको आसानी से करने में हेल्पफुल होगा। तो देखिए मैंने बस आपके लिए लिख दिया है। तो चलिए, तो यहां पे हमें क्या करना है? आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इस आपके रिडॉक्स रिएक्शन में होगा, लेकिन आपको चेक करना है कि कैसे। तो यहां पे देखिए जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या आपको कहीं पे ऑक्सीजन की एडिंग दिख रही है? या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां देखिए MnO2 है, यहां से ऑक्सीजन आपका रिमूव कर गया और रिमूव करके क्या बन रहा है? MnCl2 बन रहा है। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर गया। तो जनरली देखिए रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन की अगर हम बात करें कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन आपका एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और आपका जो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है रिडक्शन? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका रिडक्शन होता है। तो यहां से देखिए ऑक्सीजन रिमूव किया और क्या बन गया? MnCl2 बन गया। तो जनरली यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ। साथ ही यहां देखिए यहां से हाइड्रोजन आपका यहां से रिमूव कर गया और क्या बना? Cl2 बना। तो यहां पे देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता था। तो यहां पे ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखिए इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो जनरली इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं। एक चीज और, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाए और ऑक्सीजन को रिमूव करे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवाए। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है किसकी मदद से? MnO2 से, है ना। तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसका जो आपको हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब देखिए नाम बिल्कुल डिफरेंट है। आप ऐसे ही याद रखिए, इतना ना याद रखिए, सिंपल याद रखिएगा कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऐसे आप काफी इजीली तरीके से इसको आप याद कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैं और क्वेश्चन करवा के आपको दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ये क्वेश्चन रेगुलर आपको हर जगह, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, ये हर जगह आपको मिलेगा और इसका हमारे डेली लाइफ में काफी यूज है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है हमें। तो चलिए जनरली यहाँ पे H2 प्लस O2 आपका H2O फॉर्म हो रहा है। तो इसमें भी आपको बताने क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल वही है। तो देखते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन में यहां पे क्या हो रहा है? H2 प्लस O2 है। तो यहां पे H2 से क्या बन रहा है? H2O हो रहा है। मतलब यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जहां ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, O2 से क्या फॉर्म कर रहा है, H2O बन रहा है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो O2 है यहां बन गया H2O, तो ये इसका रिडक्शन हो गया। तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है, आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काफी आसानी से निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी बता सकते हैं। चलिए एक और नया क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, दोनों का हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al, आपका फॉर्म हो रहा है Al2O3 प्लस Fe, तो ये एक हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है H2S प्लस FeCl3, बन रहा है आपका FeCl2 प्लस HCl प्लस S। वीडियो को पॉज करिए और दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि क्या आप रेडॉक्स रिएक्शन अभी तक समझ पाए या नहीं पाए। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडो विथ होप पे ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आप जनरली क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता था, जहां से ऑक्सीजन, जैसे Fe2O3 है, यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर गया और क्या बन रहा है, Fe बन रहा है, मतलब ये आपका रिडक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे Fe2O3 होगा। क्या होगा, Fe2O3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिडक्शन भी, रिडक्शन तो हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हाँ ऑक्सीडेशन भी हमारा हो रहा है। जैसे यहाँ पे Al है, Al से क्या बन रहा है, Al2O3, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा एल्युमिनियम होगा। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसको तो कंफर्म आप खुद से करिए, मैं आपको टाइम देता हूं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। तो जनरली देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको एडिंग ऑफ हाइड्रोजन दिखे और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखे, मतलब H और O दोनों जरूरी नहीं है कि आपको एक इक्वेशन में दोनों दिखे तभी ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी है। तो इस क्वेश्चन में जनरली अगर देखें तो हमें तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है। तो ऑक्सीजन जब हमें नहीं दिख रहा है तब हम क्या करेंगे, तो जब ऑक्सीजन नहीं दिख रहा तो देखिए यहाँ पे H2S है और यहाँ क्या बन रहा है, S बन रहा है। क्या बन रहा है, H2S और यहाँ पे क्या बन रहा है, S। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर गया, रिमूव कर गया। तो हाइड्रोजन का रिमूव करना भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन। अब देखिए जनरली यहां पे अगर हम बात करें, यहां तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें कि यहां पे रिडक्शन कहां हो रहा है, यहां पे रिडक्शन कहां हो रहा है, तो देखिए जनरली रिडक्शन जो हो रहा है आप यहां पे देख सकते हैं, यहां Cl से आपको क्या बन गया, HCl बन गया। क्या बन गया, Cl से आपको HCl फॉर्म होता है। FeCl2 से हट के आपको क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो यहां आपका क्या होगा, रिडक्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन ये चीज क्लास 11th के पर्पज से अगर देखें तो ये चीजें आपको गलत हो जाएंगी। ठीक है, इस कारण से गलत होंगी क्योंकि हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, तो वहां पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है उस हिसाब से ये और ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसका 1 मिलेगा और यहाँ 3/2 मिलेंगे इस तरीके से। तो जनरली जहां पे आपका फ्रैक्शन में चार्ज आएगा तो यहाँ का चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ का चार्ज कम होगा, तो उसकी मदद से निकाले जाते हैं। तो उस चीज को हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो उस पर भी मैं प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये क्वेश्चन थे रेडॉक्स रिएक्शन पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल
और वीडियो ना पसंद आए तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।